आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की कमी के कारण 22 बच्चों की मौत हो गई। बता दें कि कुछ दिन पहले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल के इंसेफ्लाइटिस वार्ड का निरीक्षण किया था और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक भी की थी, जिसमें मुख्यमंत्री को गलत तथ्यों से अवगत कराया गया था। तो वहीं अब इस गलत जानकारी देने के कारण यह घटना घटित हो गई। तो अब घटना के संबंध में कोई भी अधिकारी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। मैनपुरी में 6 वर्षीय बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें कि मैनपुरी के गोला बाजार क्षेत्र से एक दिन पहले ही बच्ची स्कूल से घर लौटते समय लापता हो गई थी। तो वहीं बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की कार्यवाही में लगी है। बरेली में बिजली विभाग के जेई की दबंगई देखने को मिली, जिसके चलते बिजली कर्मियों ने शहर भर की बिजली सप्लाई को 6 घंटों तक बंद रखा। तो बताते हैं कि यहां एक नए कनेक्शन में रिश्वत मांगने की शिकायत पर विधायक अरुण कुमार ने एसडीओ और जेई से मुलाकात की, जिसमें जेई से उनकी बहस हो गई। तो जेई ने विधायक समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए धरना शुरू कर दिया, जिसमें विधायक अरुण कुमार ने भी अधिकारियों की शिकायत करने की बात को कहा। ऐसे में सप्लाई बंद होने से जनता को भी दिक्कतें उठानी पड़ी। तो आला अधिकारियों की दखल के बाद बिजली की सप्लाई को शुरू करा गया। रामपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बता दें कि जिले के जजेस रोड के पास लूट की योजना बनाते समय आधा दर्जन बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें करीब आधे घंटे तक दोनों तरफ से लगातार फायर होते रहे। तो इस मुठभेड़ में 6 पुलिसकर्मी सहित 2 बदमाश भी घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने चारों बदमाशों को हिरासत में ले लिया। साथ ही इन बदमाशों के पास से पुलिस ने हथियार और लूट का सामान भी बरामद किया। वहीं घायल बदमाशों को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया। तो अब पुलिस भी आगे की कार्यवाही में जुटी है। सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश जो हैं वो एक जगह रुके हुए हैं और अगली किसी घटना की तैयारी में है। इसी घटना सूचना पर ये लोग मौके पर पहुंचे हैं। तो वहाँ पर इनकी बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए और हमारे कुछ कर्मचारी और अधिकारी घायल हो गए हैं और 4 बदमाशों को अरेस्ट किया गया है। इनके पास से असलहे और सामान बरामद हुआ है, जिनकी अभी छानबीन कराई जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने 3 दिवसीय धार्मिक यात्रा पर मथुरा पहुंचे। तो इस यात्रा के दौरान वह ब्रिज में 3 दिन रुककर गोवर्धन वृंदावन में भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही गिरिराज महाराज की 7 कोसीय परिक्रमा भी लगाएंगे। कृष्ण जन्मोत्सव के पर्व के आने पर कान्हा की नगरी में इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। तो वहीं एक तरफ जहां बाजारों में रौनक छाई हुई है, तो वहीं दूसरी ओर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के मद्देनजर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम पुलिस ने कर रखे हैं। तो जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा भी श्री कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा के लिए उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा बैठकें की जा रही है, जिसके चलते एडीजी भी श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुँचे और अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक की। जो भी व्यवस्था में कमी है उसको दुरुस्त किया जाएगा समय रहते हुए, और जो भी अतिरिक्त बल मैंने आज जैसे आपको बताया या अतिरिक्त उपकरण है उनको डिप्लॉय किया जाएगा। केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा लगातार जन्माष्टमी को लेकर आतंकी हमले की बात, एहतियात बरतने की बात कही जा रही है, इसको लेकर क्या पर्याप्त अभिसूचना तंत्र के माध्यम से पर्याप्त जो सुरक्षा व्यवस्था होती है उसको चाक चौबंद किया जा रहा है। और मैंने आपसे कहा कि अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। आज यहाँ आने का अभिप्राय यही है कि देख लें कि किसी प्रकार की पब्लिक को कोई इनकन्वीनियंस नहीं हो और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी न हो। श्रावस्ती में पुलिस महकमे की निष्क्रियता के चलते चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। तो वहीं जिले के सुजानडीह गांव में चोरों ने परचून की दुकान को निशाना बनाते हुए दुकान का ताला तोड़कर करीब 30,000 का सामान पार कर लिया। वहीं घटना की जानकारी होने पर दुकान मालिक द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। कुशीनगर के बुद्ध पीजी डिग्री कॉलेज में वचन में समावेशन की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो इस कार्यक्रम में उपेक्षित किन्नर समाज की और उनकी दयनीय दशा के बारे में चर्चा हुई। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता ने किन्नरों को शिक्षित कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की बात कही। तो वहीं रूबी किन्नर का कहना था कि सरकार की तरफ से समाज के इस उपेक्षित वर्ग के लिए कुछ करना तो दूर सोचा भी नहीं जाता। बलरामपुर के उतरौला में एक लड़की की चोटी कटने की घटना सामने आई। तो वहीं चोटी कटने के बाद लड़की को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेहोशी की हालत में भर्ती कराया गया। तो घटना के बाद से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है।
उमरिया में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां कुशीनगर के रहने वाले एक युवक ने मुस्लिम परिवार की एक युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उज्जैन ले गया और शादी करने की कोशिश की, तो लोगों के विरोध के कारण शादी नहीं हो सकी। तो इस बीच युवक ने युवती से जबरन दुष्कर्म भी किया, जिसके बाद पुलिस द्वारा आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया और कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया। उज्जैन में युवती द्वारा अभियुक्त मुर्तजा अंसारी के विरुद्ध 366, 376, 506 का अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। युवती को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगा ले गया था, जिस पर से पुलिस टीम भेजी जाकर के अभियुक्त की पता तलाश कराई गई। वह पीड़िता को दस्तयाब किया गया। अभियुक्त के दस्तयाब होने पर स्टेशन के पास से अभिरक्षा में लेकर उससे पूछताछ की गई, जो पता चला कि अभियुक्त सातिर दिमाग व्यक्ति है, जो लड़की को झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले गया था और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया व जान से मार डालने की धमकी दी। रायसेन के बेगमगंज में शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। बता दें कि यहां पर सरकार की लापरवाही का आलम यह है कि एम्बुलेंस नहीं मिलने पर परिजन और ग्रामीणों को बीमारी की हालत में एक वृद्ध को खाट पर रखकर अस्पताल ले जाना पड़ा। तो उन्हें अस्पताल पहुंचने के लिए मुख्य मार्ग से 3 किलोमीटर दूर तक दलदल भरी सड़क का सफर तय करना पड़ा। तो यहाँ क्षेत्र विधानसभा के लोक निर्माण मंत्री का है। साथ ही लोगों द्वारा स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर कलेक्टर तक समस्या के बारे में अवगत कराया गया है, पर अब तक किसी ने भी कोई कदम नहीं उठाया। नवी मुंबई के तलोजा MIDC में कई केमिकल कंपनियां चल रही हैं, तो यहाँ पर कुछ कलर बनाने वाली कंपनियां भी हैं। तो इन कंपनियों में बनाए जाने वाले कलर का परिसर में रहने वाले कुत्तों पर भी खतरनाक असर पड़ रहा है, जिस कारण परिसर के सभी जानवर नीले रंग के दिखाई दे रहे हैं। तो इस रंग के लगने की वजह से इनको कैंसर, त्वचा रोग जैसे कई गंभीर बीमारियां होने का भी खतरा है। वहीं कुछ प्राणी मित्रों ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इन जानवरों के जल्द से जल्द इलाज कराने की मांग की है। थाने पुलिस ने एक नाइजीरियन युवक को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। तो बता दें कि इस युवक पर आरोप है कि युवक ने शादी के नाम पर एक महिला से 3,50,000 रुपए ठग लिए। तो पुलिस को युवक के पास से दक्षिण अफ्रीका का फर्जी पासपोर्ट भी मिला है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से एक लैपटॉप सहित 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए। ये इस महिला से कम इस केस में सिर्फ सोशल मीडिया के द्वारा और व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर वगैरह को यूज़ करके संपर्क करता था, बातचीत नहीं हुई, जिसकी वजह से इनको शायद उसका एक्सेंट या कुछ और पता चलता तो और उनको समझ में आ जाता कि शायद ये भारतीय नहीं है। जो एक केस जो सामने आया है जिसमें उसने इनसे कुछ पैसे लिए थे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके, उसमें उसने ये कहा था कि मैं कहीं बाहर गया था और दिल्ली एयरपोर्ट में मैं लैंड कर चुका हूँ, लेकिन वहाँ पे कुछ कस्टम वालों से मेरा कुछ इश्यूज़ हो गए हैं, तो आई नीड इमीडिएटली सम कैश, ऐसा उसने व्हाट्सएप मैसेज भेजा और इन्होंने कुछ ये किया। इस महीने को ये जो महिला है इनको टोटल 3.5 लाख रुपए का इसने चीटिंग किया था। सांगली के डोंगरवाड़ी गांव के पहाड़ों पर स्थित हनुमान मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है, जहां पर प्रत्येक शनिवार के दिन मेला सा लगता है। तो यहां पर लाखों की संख्या में दूर दूर से भक्त आते हैं। तो वहीं मंदिर को लेकर भक्तों की मान्यता है कि यह मंदिर पहले इंगरूल गांव में था, जहां पर भगवान हनुमान लोगों द्वारा पवित्रता का पालन नहीं किए जाने पर नाराज होकर वहां से अदृश्य हुए और डोंगरवाड़ी के पहाड़ों पर आ बसे, जिसके बाद से ही गाँव में पवित्रता का पालन किए जाने लगा।